आज हमारे बीच में बाग झागरिया ग्राम के श्री मांगेलाल जी ब्रह्मज्ञानी, ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी तुलसीदास की पंक्ति की व्याख्या करेंगे। हाँ बताइए जी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये चौपाई लिखी है। हाँ। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। हाँ। उन्होंने सोच समझ के लिखा है। ये नहीं है कि अपन शूद्र को डंडे से मारे, हाँ। या उसकी मारपीट करें, या उसे छूत या अछूत बातें करें। नहीं, ये चीज नहीं है। जिस तरह से कि ढोलक है, ढोलक में 9 घर बने रहते हैं, हाँ। और उसमें रस्सी लगी रहती है, उसमें छल्ला लगा रहता है। तो क्या काम करते हैं कि एक एक घर को खींचते हैं। तो 9 घरों को बराबर खींचने के बाद में फिर उंगली से उसको ताड़ते हैं। ताड़ने का मतलब देखते हैं कि ये सुर कमजोर है, जांचना, या ताड़ना मतलब जांचना। हाँ, जांचना। तो जांचते हैं, और यदि वो पूरे एक से हो गए, जज गए, तो सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी उनको मारना नहीं है, ताड़ना है। ताड़ने का मतलब ये है कि बराबर सबको देख करके और फिर उनसे आप काम लीजिए। काम खूब खुशी खुशी से करेंगे। ये हो गया ढोल का, है ना? ये ढोल का। हाँ, अब गवार का। हाँ, ढोल गवार, ढोल जो ढोल की अपन ने वो दी है उपमा, इसी तरह से जो शूद्र का है, तो शूद्र को ताड़ करके देखो कि ये सही है या गलत है। और यदि गलत रास्ते चल रहा है तो उसको खींच के और अपनी मुकाम पे लाइए, मारिए मत। सकल ताड़ना के अधिकारी। पशु 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 को भी डंडे से चमका दो, लेकिन मारो मत। मारो। और नारी को भी ऐसे ही करो, नहीं तो घर बिगड़ जाएगा। वो आज के जमाने में तो करना भी नहीं साहब, नहीं तो कोर्ट में जेल हो जाएगी। हाँ, नहीं, कोर्ट में भेजा देंगे। ये क्या होता है, जब रामचंद्र जी समुद्र पार करने लगते ना, तो समुद्र उनकी बात नहीं मानता है। तो रामचंद्र जी बाण लेकर ये बात बोलते हैं समुद्र को कि ढोर गवार शूद्र पशु नारी सब ताड़न के अधिकारी। जब तक तेरे को हम प्यार से बोल रहे तो तू समझ नहीं रहा जी। अब मैं तेरे को सुखाता हूँ, तब वो समुद्र हाथ जोड़ के बाहर आता है। हाँ। तो ये बात गणेश जी, रामचंद्र जी प्यार से नहीं बोलते हैं, उसको धमकाने चमकाने के लिए बोलते हैं जी। ये तभी का प्रसंग है। हाँ, ये जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है। हाँ, लेकिन ये जो लिखा हुआ है वो सही लिखा हुआ है, लेकिन कारण ये है, ताड़ने का मतलब यही होता है कि हमने ढोलक के ऊपर उपमा दी है, इस तरह से ताड़ो। तो नारी के संदर्भ में बताओ। नारी के संबंध में भी इसी तरह के आप उसको चमकाओ, डराओ, लेकिन ऐसा नहीं कि आप लठ लेके भर जाओ। क्यों डराओ उसको? अरे भाई, अपने मुकाम पे लाओ, प्यार से लाओ, पुचकार के लाओ। जरूरत क्या है उसको लाने की? नारी को ऐसा क्या है जो जरूरत क्या है लाने की? अरे लाने की, हाँ, जरूरत क्या है लाने की? अरे भाई, वो यदि गलत रास्ता जा रही है तो उसके लिए सही रास्ता लाने की कोशिश तो अपने लिए करना पड़ेगा। अच्छा। उसको किस तरह से, तो उनको मर्यादा में उनको ढोर गवार शूद्र पशु के साथ क्यों जोड़ दिया? नारी को अलग रख देते हैं। ढोर गवार शूद्र पशु के साथ नारी को क्यों जोड़ा? उसको अलग रखना था ना, उनको नहीं जोड़ते उसके साथ। हाँ, क्योंकि वो मारता है नहीं पशु। हाँ, नहीं, नारी को जोड़ना नहीं था ना इनके साथ। वो तो खैर पूरा काम गोस्वामी तुलसीदास जी ने यानी अटपट लिखा हुआ है। वो लिखा जरूर है वो, लेकिन उनका जो कबीर ने भी कहा कि नारी तू महा ठगनी। हाँ, क्यों कहा? कबीर का कहना, नारी तू महा ठगनी। हाँ, वो तो ये कहा उन्होंने, माया महा ठगनी हम जानी। हाँ। त्रिगुण फांस लिए कर डोले। 3 गुण की फांसी है। हाँ। वो 3 गुण कौन है? हाँ। रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। हाँ। ये फांसी है। और रजोगुण में आता है क्या? ब्रह्मा जी। हाँ। आते हैं ब्रह्मा जी, और तमोगुण में शंकर जी, वो सतोगुण में विष्णु भगवान।
तो चाणक्य ने भी नारी के बारे में बहुत अच्छी बात नहीं कही। उसने कहा पतन का द्वार नारी है। जी बराबर सही है। क्यों कहा? पतन का ईश्वर की कृपा है, क्योंकि कारण यह है बनाई है इसलिए पतन के लिए। वैसे तो ये कहा है कि नारी नारी ना कहो नारी नर की खान, नारी ने ऐसे जने ध्रुव वेला समान। और नारी हाँ। नारी तो में 3 गुण, अवगुण भरे अनेक, मंगल गावे सिर चढ़े, पुत्र जने सपूत, जननी जन तो भगत जन या जन दाता सूर, नहीं बनी रे बांजली मती गवा में नूर। क्योंकि उस टाइम टेबलों का तो ध्यान रहता नहीं है कि कौन सी घड़ी किस तरह की आती है। आदमी तो अपने भोग का भूखा हुआ है और भोग की इच्छा में बस बढ़ जाता है, जबकि आप वो घड़ियों को देख करके पुत्र पैदा करोगे या पुत्री करोगे तो ईश्वर की कृपा से वो बराबर सही होंगी। नहीं तो भोग में कोई एक को आना थोड़ा ना आता, दोनों को आता है वो। हाँ हाँ, तो दोनों, इसलिए समभोग कहा गया, एक अकेला भोग नहीं कहा गया। हाँ तो समभोग समभोग मतलब बराबर का आना। हाँ हाँ बराबर, सम यानी बराबर, हाँ फिर बराबर सही। तो पुरुष दोषी कहाँ से? लेकिन बात ये है कि जब संभोग की जब बातें आ जाती तो ये जो है ना सुरों की बातें आ जाती। सुर जो है जैसे सुर चलते हैं, सूर्य सुर चलता है, चंद्र सुर चलता है, सुषमना चलती है। दे देना हमें तो। ये अच्छा एक और चीज बता जी। महाभारत द्रौपदी के कारण हुआ है, रामायण सीता के कारण हुआ। तो ये नारी जो है, इसीलिए लोगों ने कहा कि नारी के कहने से चलोगे तो महाभारत रामायण होगा। हाँ बराबर सही है। तो फिर क्यों फिर इसको? लेकिन एक बात है, ये भी काम महाभारत में लिखी हो, हर एक आदमी द्रौपदी माँ को बदनाम करते हैं। ये बात कहीं से कहीं तक ठीक नहीं है। अगर दुर्योधन को अंधा नहीं बोलती, यदि तो हाँ वही तो बताया है कि वो समुद्र जब वो मकान में आए तो उन्होंने क्या काम किया कि वो पानी सूखी जगह थी मगर उसमें पानी भरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि दुर्योधन जब गए तो पानी में पैर डल गया, तो वो बोल रही है कि अंधे की औलाद है अंधी। वो ऐसा कहकर जुल्म कर डाला। किसने किया जुल्म? द्रौपदी ने। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब बुलवाई सभा के बीच चीर मेरो खींच है ना, चीर मेरो खींच बीते रे बहुत दिन बीते। कारण इतना है कि वो तो ठीक है, लेकिन सभा में सभी बैठे थे, भीष्म पितामह बैठे थे, और भी थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, और भी कृपाचार्य थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी, नहीं कहे धर्म की बात सभा में कोई। क्यों? डरते थे ना दुर्योधन राजा। हाँ वो उसके सब राजा से नहीं डरे। हाँ राजा से नहीं डरे, जितना मतलब राजा के लड़के से वो सहमत थे उससे, उस कार्य से। क्यों सहमत? इसलिए थे कि वो कूड़ था। कौन? और दुर्योधन से डरते थे। वीर तो भीष्म पितामह। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है ना, राजा जो होता है, राजा होता है कि यदि वो राजा किस काम का, जो अपनी औलाद से या प्रजा से डरे। देखो दुर्योधन से तो वीर भीष्म पितामह थे, द्रोण थे। हाँ जी। अगर दुर्योधन लड़ता तो उनसे जीत नहीं सकता था। बराबर। लेकिन वो सहमत थे कि ये सही कर रहा है। हाँ सहमत थे। हाँ क्यों? क्योंकि उसने दुर्योधन की बेइज्जती की थी, इसलिए वो सहमत थे। वो बेइज्जती तो और वो उसको दासी के रूप में खरीद लिया था। बराबर। तो दासी का कोई भी उपयोग कर सकते हो, ये शुरू से चला आ रहा। ये बात आप भी सही बोल रहे हो और इसलिए वो भी सही बोल रहे हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि जब राजा ही खराब है, राजा उसका निर्णय लेता। कौन? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र जो थे ना, अंधे हैं, धृतराष्ट्र। हाँ धृतराष्ट्र। यदि वो निर्णय लेते कि नहीं ये नहीं होगा, मेरे राज्य में नारी का अपमान नहीं होगा, खैर नारी ने कर दिया तो वो नारी है, वो उसमें इतनी बुद्धि नहीं है। लेकिन तो आप लोगों में तो है, तब आप नर होकर। रामायण भी देखो, कैकेयी के कारण रामचंद्र जी 14 साल गए, फिर सीता के कारण हिरण मारने भागे, फिर युद्ध हुआ रावण से। तो पूरे रामायण में कहीं भी देखोगे तो महिलाओं को उसका खिलाफ बताया गया, उसके कारण रामायण हुई, इनका कहना।
रामायण होने का कारण प्रभु परमात्मा परमपिता की असीम कृपा ये है कि एक बार देवासुर ग्राम में राजा दशरथ जी महाराज गए वो अपने साथ में कैकई माता को भी ले गए। कैकई को कौन ले गए? वो घुड़सवारी में पारंगत थी, घोड़ा चलाने में पारंगत थी, घोड़े चलाने में भी पारंगत थी। दूसरी बात ये तक्षण बाण चलाना जानती थी। हाँ। जब राजा दशरथ जी को मालूम पड़ता था कि यार कुछ हार जैसा लग रहा है, तक्षण बाण कैकई माता चलाती थी, है ना, इसलिए वो ले जाते थे उनके लिए। सुंदर तो थी लेकिन वो विद्या में भी सुंदर थी। अब रहा सवार जब देवासुर संग्राम से ये जीत करके आई और आने के बाद में थक भी गए थे, तो ये पंपापुर से आ रहे थे। पंपापुर से आने में इन्होंने कहा ये गार्डन है, बगीचा है, अपन यहाँ आराम कर लेते हैं। ये पहुँचे तो बाली ने देखा कि आइए महाराज आइए। वो विश्राम किया, विश्राम करने के बाद में फिर ये चलने को तैयार हुए तो बाली बोले महाराज या तो आप मेरे से युद्ध करो है, या फिर आपकी पत्नी मेरे को दे के जाओ। क्यों? बात यह है कि तुम देवासुर संग्राम से आए हो ना, तुम भारी वीर हो। हाँ। तो मैं देखता हूँ तुम कितने वीर हो। अच्छा। लेकिन बात यह है मेरे से युद्ध होगा, या तो आपकी पत्नी दो या फिर युद्ध करो। या उन्होंने कहा पत्नी नहीं दूंगा। तो बोले युद्ध करो। तो युद्ध नहीं करूंगा। बोले राज मुकुट दो आपका। तो राज मुकुट दे दिया। तो राज मुकुट उन्होंने दिया। तो अब जब रामचंद्र भगवान का अभिषेक हो रहा था उस समय यदि कैकई माता से खुद भगवान राम ने वनवास मांगा है। क्यों मांगा है कि यदि उस सभा के बीच में मुकुट मांगा जाएगा, राज मुकुट, तो फिर कहाँ से लाएंगे? राजा की तो पूरी बेइज्जती हो जाएगी कि ये मुकुट तो रखा वो बाली के पास में। तो ये कारण से यानी बाली को मारने के बाद में या उससे मुकुट लाने के बाद में राज मुकुट रखना पड़ेगा राजा को। एक कारण ये। दूसरा कारण रावण को तो मारना ही मारना था, मगर रावण को मारना बड़ी विचित्र वाली बात है, क्योंकि जय और विजय दोनों भगवान के दूत थे। दूत थे भगवान के, तो ये दरबारी थी। अब उनको भी श्राप लग गई नारद मुनि की, है ना। नारद मुनि की श्राप लग गई। जय विजय को भगवान को भी श्राप लग गई। भगवान भी चाहते थे कि नारद ब्रह्मज्ञानी है, ये मेरे को सबक श्राप देगा तो मेरा काम बन जाएगा। इसलिए वो उनको इतना बढ़ाना था जय विजय को कि पूरे विश्व में वो छा गए, किसी से भी नहीं डर रही। लेकिन भगवान ने ही तो बढ़ाए थे उनको। भगवान सब पे कृपा करती हैं। यदि कृपा नहीं करती तो वो इतने बलशाली होते ही नहीं। माया माँ ठगनी हम जानी, कबीर साहब ने कहा। त्रिगुण फांस लिए का डोले बोले माधुरवाणी, हम ब्रह्मा के ब्रह्माणी बेटी और विष्णु के घर रानी, शिव के भवन भवानी, माया माँ ठगनी हम जानी। तो ये किसने जाना? जो जानने वाले बड़े बड़े भारी भारी संत थे। मान के चलो कबीर साहब हैं आपके, ये आप रविदास हैं, ये ऐसे ऐसे संतों ने, सत्यकुर्त दास महाराज हैं और करुणामाय हैं, महेंद्र दास है। ये सतयुग के ज़माने से ही ये जो कबीर पंथी की जो वो चली आई है वंशावली। और ये कबीर बीजक बता रही, मंसूर बीजक बता रही है। और भी कई कारण। रामायण जी में एक ही अर्थ नहीं, जा ही सिमरत सुध हो ये गणनायक कर बदन। देखी किसको सुमरने थे? गणपति। गणपति क्या है? ये हमने सूंड वाला बना के रख दिया तो ये क्या गणपति है? नहीं। अरे गण मायने इंद्रिय, नायक मायने मन। इनका सबका संचालक मन है, वो है गणपति। जा ही सुमरत सुध होई। जैसे हनुमान जी महाराज जा रहे हैं, कहाँ तक जा रहे हैं? वो जा रहे हैं क्षीर सागर।
ये क्षीर सागर है। हम्म। यहाँ ये बताने की बात नहीं होती, नहीं वो बिल्कुल सत्य है। यहाँ क्षीर सागर अरे है। जच रहे हो आज तो। जब क्षीर सागर में भगवान यहाँ विराजमान है ना, तो हनुमान जी महाराज क्यों नहीं जाएंगे? वो हनुमान जी महाराज कौन है? पवन पुत्र हनुमान। ये पवन चल रही है अपने यहाँ से। वो रामायण जी में कहा है उत्तरकांड में, सोहम इति वृति अखंडा दीप सखा महा प्रबल प्रचंडा। तो ये राम नाम सब साथ जपे 21,600 बार, अरे ये और लख लख सब बताओ। अज पा जपे विचार।